हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशंस से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है इससे आगे उसकी बात करेंगे हम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मीन्स हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10, और बेटा दूसरा सेट है मेरे पास 2 4 6 8 एंड 10। और बेटा मेरे को फाइंड आउट करना है क्या, a माइनस बी, मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स। जैसे कि हम नंबर्स में निकालते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, वैसे ही अब हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है। मीन्स एलिमेंट्स जो एलिमेंट सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, या फिर मैं अगर जनरली बोलूं तो ए सेट और बी सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को हटा के बाकी जो ए में बच गया उसको क्या कहेंगे बेटा हमें, ए माइनस बी। तो देखते हैं बेटा, अब देखो कि वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। अब देखो बेटा 1 ए में तो है, क्या बी में है, नहीं है, तो यहां लिख लूंगा 2 देखा बेटा ए में भी है और बी में भी है, छोड़ देंगे। अब 3 5 7 और 9, मीन्स ये जो एलिमेंट है ये ए में तो है लेकिन बी में बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मान लीजिए बेटा मैं यहां से b माइनस ए निकालने लग जाऊं, b माइनस ए निकालने लग जाऊं तो देखते हैं बेटा वो एलिमेंट जो b में तो है लेकिन a में नहीं है। अब मैंने देखा 2 b में भी है और a में भी है, 4 6 8 और 10 सारे के सारे, तो क्या आ जाएगा बेटा b माइनस ए में कुछ भी नहीं आया, मीन्स यहां क्या आ गया बेटा 5। तो यहां से हमें एक बात और पता चली कि a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब अगर मान लीजिए मैं इसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं a माइनस बी को, तो कैसे लिखूंगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मीन्स x में कौन से एलिमेंट आएंगे जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। अब अगर बेटा मैं a माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, वेन डायग्राम, अगर मैं इसी चीज को बेटा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखते हैं। मैंने यहां पे एक यूनिवर्सल सेट लिया है u और यहां पे मैंने लिया है बेटा a और ये हो गया बेटा मेरा क्या, सेट b। अब मैंने क्या बताया कि वो पोर्शन जो सिर्फ a का है और b का नहीं है। अब देखो b सेट तो मेरा यहां से लेके यहां तक था, तो a में सिर्फ क्या बचा, a में तो सिर्फ ये इस साइड वाला पोर्शन बचा, सिर्फ ये पोर्शन बचा, तो इस पोर्शन को बेटा क्या नाम दूंगा मैं, a माइनस बी। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि b माइनस ए, तो वो पोर्शन जो a का नहीं है सिर्फ और सिर्फ किसका बेटा, b का है, तो इस पोर्शन को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, यहां तक का जो पोर्शन है मेरा, इस पोर्शन को नाम दूंगा बेटा मैं क्या, b माइनस ए। अब जो ये बीच में बच गया, ये जो बीच में बच गया ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये तो हमारा क्या है, इसको मैं क्या नाम देता हूं बेटा, a इंटरसेक्शन b। तो यहां तक हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड a माइनस बी, b माइनस ए, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट a माइनस बी मैथमेटिकली एंड विद वेन डायग्राम। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब इसके साथ हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मीन्स हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यहां पे बेटा मैं क्या करूंगा कि एक यूनिवर्सल सेट लेके चलूंगा, क्या लेके चलूंगा बेटा, एक यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5, चलो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, 5 6 7 8 9 एंड 10। मान लीजिए बेटा ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, और कोई भी मेरा एक सेट है a 1 3 5 7 एंड 9, मेरा कोई सेट है a, और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, मींस ए कॉम्प्लीमेंट को किसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा मैं, ए डैश से, ए डैश से किसको रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना बेटा वो क्या होगा मेरा, यूनिवर्सल सेट
माइनस दैट सेट। मीन्स मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा, डिफरेंस कर दूंगा उस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ। तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा कि वो एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है बेटा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये एलिमेंट ऐसे थे बेटा जो ए यू में तो थे लेकिन ए में बिल्कुल भी नहीं थे। अब अगर मान लीजिए मैं ए कॉम्प्लीमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे करूंगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू यू। वो एलिमेंट जो यू से तो बिलोंग करते हैं और किससे बिलोंग नहीं करते, वो ए से बिलोंग नहीं करते, तो उसको क्या कहूंगा बेटा मैं, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी चीज को मेरे को वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, तो ये तो हो गया मेरे पास क्या, यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया हमारा सेट ए। तो अब मेरे को क्या लेना है, वो एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है, मतलब एक एलिमेंट्स को मेरे को क्या कर देना बेटा, छोड़ देना है। तो कौन सा एरिया आएगा बेटा, ये बाहर वाला पोर्शन, जो ए को छोड़ के है जो पोर्शन, वो पोर्शन किस में आ जाएगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट में। और इस बाहर वाले पोर्शन को बेटा मैं क्या नाम दे दूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां तक सब बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो इसके साथ इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए और मैंने कर दिया बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद फिर से मैं क्या करता हूं बेटा, उसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट करता हूं, तो किसके इक्वल आता है बेटा, मेरा सेट ए के ही इक्वल आता है। देखते हैं यहां पे मेरे पास था ए कॉम्प्लीमेंट तो था मेरे पास, अब इसका मेरे को फर्दर कॉम्प्लीमेंट करना है। मींस मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, u माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं बेटा, तो मेरे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो u में तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो वो एलिमेंट कौन से हो गए बेटा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये सेट मेरा फर्दर किसके इक्वल हुआ बेटा, ए के इक्वल हो गया। तो यहां से मेरी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, वेरीफाइड हो गई। तो यहां तक हर बच्चे को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए और सेट बी गिवन है। सबसे पहले तो बेटा मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मीन्स यू माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो यू माइनस ए का मतलब क्या होगा बेटा, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है। मीन्स वो हो गया बेटा 1, 4, 5 एंड 6। अब इसके बाद मेरे को क्या निकालना था बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यू माइनस बी निकालना था। मीन्स वो एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन बी में बिल्कुल भी नहीं है। 1, 2 देखा बेटा, 3, 4 और 5 थे तो 1, 2 और 6 आ गया। अब देखते हैं बेटा, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये था और बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये था। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालने थे। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है बेटा, एक तो 1, अब उसके बाद एक हुआ बेटा मेरे पास क्या, 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया बेटा, 1, 6 आ गया। अब मेरे को क्या चीज प्रूव करनी है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरा किसके इक्वल बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो अब देखते हैं कि प्रूव करते हैं। उससे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, ए यूनियन बी निकालूंगा मैं। तो मैंने निकाला बेटा ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा बेटा। अब मेरे को क्या निकालना है, इसके बाद मैं क्या फाइंड आउट करूंगा बेटा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यू माइनस में ए यूनियन बी निकालूंगा। तो वो मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखो वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। तो कौन से बचे बेटा मेरे पास, वो बचे 1 एंड 6। तो यहां से मैंने देखा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरा किसके आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया। और इस लॉ को, इस चीज को, इस रिजल्ट को बेटा पता है क्या नाम देते हैं, इसका नाम है बेटा डी मोर्गन्स लॉ।
इसका क्या नाम है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। और इसी के साथ एक और रिजल्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे भी क्या नाम देंगे बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ, और इसे आपको खुद प्रूव करना है। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट्स की बात करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। तो बेटा देखेंगे पहले जो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ को हम क्या करके आए बेटा, प्रूव करके आए हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट को भी मैंने विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल क्या कर दिया था बेटा, अभी प्रूव कर दिया था। तो इसको देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसने क्या कहा बेटा कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। मान लीजिए मैंने यूनिवर्सल सेट लिया बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, और मैंने एक सेट ले लिया बेटा क्या, ए ले लिया 2 और 3। अभी मैंने क्या निकाला बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, यू माइनस ए 1 4 5 एंड 6 आ गया। अब बेटा मेरे को क्या करना था, इन दोनों का यूनियन करना था। तो बेटा देखो इनका यूनियन करके देखना हमारा कौन सा सेट आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। अब ये अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो बेटा फाई आ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं हम फाई का कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहां पे लिया फाई कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा देखेंगे फाई कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, u माइनस फाई, मतलब u में से उन एलिमेंट्स को हटा दूंगा जो फाई में नहीं है, मीन्स फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो उसके साथ मेरा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट बेटा मेरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद बात करूंगा मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यूनिवर्सल सेट और माइनस में यूनिवर्सल सेट पूरा ही कट जाएगा, तो बेटा उसमें क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, फाई के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कुछ एक एग्जांपल्स पढ़ने के बाद अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है, आप उन्हें बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। तो इस चीज को पहले बेटा नोट डाउन कर ले, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो उसके बाद हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ए डेल बी से। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है ए और बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस मेरा क्या होगा बेटा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद मैं सीधा अपने अगले टॉपिक पे आता हूं बेटा, जो कि हमारा क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, एक है ए और दूसरा क्या है बेटा, और दोनों कैसे सेट है बेटा मेरे, दोनों मेरे फाइनाइट सेट है। दोनों कैसे सेट है बेटा, मेरे फाइनाइट सेट है। तो आपको ये वेन डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इस साइड वाला पोर्शन है वो बेटा ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, और ये बीच वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी का। एन ए यूनियन बी, वैसे तो मैं सिंपली बता सकता हूं कि बेटा एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो बेटा जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखो बेटा वैसे तो हमें इस फॉर्मूले के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक सिंपल सा प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा ही है, हम उसे बड़े आराम से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो एन ए यूनियन बी मेरा इस वेन डायग्राम के हिसाब से क्या होगा बेटा, देखो इन दोनों सर्कल्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे भाई, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो देखो बेटा अगर मान लीजिए मैं इस ए माइनस बी में इस इंटरसेक्शन को ऐड कर दूं तो मेरा सेट ए पूरा हो रहा है। ऐसे ही अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इनको मिलाने के बाद मेरा सेट ए के एलिमेंट्स पूरे हो जा रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं बेटा क्या करूंगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको एक बार ऐड कर दूंगा,
और एक बार उसको क्या कर दूंगा बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बन गया मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल आसान सा प्रूफ था। तो बेटा देख लेना, आपको अच्छा लगे कर लेना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला की जरूरत है। तो यहां तक अब सभी बच्चे अपना नोट डाउन कर ले, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हमारा एक फॉर्मूला और रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है, ये तो हो गया बेटा मेरा ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया बेटा मेरा यहां से, ये कौन सा हो गया बेटा मेरा ए इंटरसेक्शन सी, और ये हो गया मेरा कौन सा बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है बेटा वो हो गया मेरा ये। इस पोर्शन में मैं क्या नाम दूंगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नाम देंगे। तो देखो बेटा हमें इस फॉर्मूला के प्रूफ की भी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं बेटा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेता हूं, कर सकता हूं इसे बड़े आराम से। तो बेटा इसके लिए देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो बेटा यहां पे मैंने लगा दिया ए यूनियन बी का लगा दिया, तो माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब यहां से मैं बी यूनियन सी और ओपन कर देता हूं, बी यूनियन सी के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस साइन के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास, अरे सॉरी ए इंटरसेक्शन, यहां पे इंटरसेक्शन है बेटा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब क्या करते हैं बेटा, अब इसको और ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन किया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो बेटा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पे क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मैंने क्या किया बेटा, इंटरसेक्शन को दोनों पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यहां से प्लस में सॉरी अब इसको एक सेट मान लूंगा, इसको एक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां से प्लस साइन माइनस साइन के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब सिर्फ इस वैल्यू को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे बेटा माइनस था, तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को बेटा प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट एक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 28, वाई में है बेटा 32,
और x यूनियन y में है मेरे पास कितने एलिमेंट है बेटा 50 एलिमेंट्स हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमें फाइंड आउट करना है क्या बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। अब ये चीज मेरे को गिवन है बेटा 50, ये भी गिवन है 28, ये भी गिवन है, लेकिन सिर्फ यही चीज निकालनी है। तो कैसे 28 32 60 तो इस तरफ आ जाएगा, तो -10 इज इक्वल टू माइनस में x इंटरसेक्शन y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू 10। तो हम इस प्रकार से बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा सोल्व कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में क्वेश्चन सेशन रहेगा हमारा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।